लक्ष्य दिखा कर, बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, तम से मोहे ऊपर ले जाओ, तम से मोहे ऊपर ले जाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ हो सभी धर्म साथियों को मेरा सादर सत्यदेव की जय है। शुभ हो आप सबका, सभी भजन गाने वालों का भी शुभ हो, जिन्होंने भजन बनाए उनका भी शुभ हो। आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। श्राद्ध में याद करते हैं परलोकवासियों को, इसीलिए शशि बहन जी ने गाया कि तू कर फिक्र तेरा समय जा रहा है, समय कूच का जो निकट आ रहा है। सही बात है, पल पल हमें सोचने की जरूरत है, पल पल सोचने की जरूरत है। आज भी एक हमारे फ्रेंड का फोन आया, फोन नहीं उठाया था पहले, बोले डेथ हो गई, अच्छी भली लेडी थी, परसों ठीक थी, डॉक्टर की वाइफ है, गुजर गई। तो ये हमें सदैव याद रखने की जरूरत है कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो हमें सदैव ये तैयारी अपनी बनाए रखनी चाहिए। तो अब श्राद्ध के दिन है, हम परलोकवासियों को याद करते हैं सबके, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं वो बताऊंगा अपना। अभी तो ये एक आज लेते हैं कि मेरा क्या बनेगा। इंसान अपने आप से रोज ये सवाल करता है, प्राय हम सभी के मन में आता तो है रोज, बल्कि और ज्यादा सही तरीका से कहने का ये है कि हमारी आत्मा हमसे रोज पूछती है कि मेरा क्या बनेगा। हर पल हमारे सामने एक चुनाव रहता है, हर पल बिल्कुल चुनाव रहता है। और चुनाव यह है कि हम ये पल विकासकारी शक्तियों को देना चाहते हैं या विनाशकारी शक्तियों को देना चाहते हैं। चॉइस हमारा है, हमारा हर पल कीमती है, हर पल जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लाख कोशिश कर लें, जो पल गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। बाकी सब कुछ आ सकता है, सेहत वापस आ सकती है, पैसा चला गया है आ सकता है, बहुत सी बातें वापस आ सकती हैं, लेकिन जो पल हमारा गुजर गया वो कभी लौट के नहीं आएगा। जीवन में एक भी पल वापस नहीं लौटेगा। तो जिंदगी हमारी जो है इन्हीं पलों की एक लंबी लड़ी है, जिसे हम खर्च करते जा रहे हैं रोज। जितनी भी लाइफ है हमारी, पल पल चल रही है जिंदगी।
अब हमारा कंप्यूटर जो रहता है, कंप्यूटर में एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स हम उसको किसी भी स्पेसिफिक पे न ले जाना चाहें कि हम व्हाट्सएप पे खोल रहे हैं या ये खोल रहे हैं, नहीं, हमने कुछ नहीं दिया तो भी कंप्यूटर एक जगह पे ले जाके चुन लेगा, खड़ा कर देगा हमें। वो डिफॉल्ट वैल्यू है। तो हमारी भी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो, भगवान कह रहे हैं कि बदकिस्मती से मनुष्यात्मा की फितरत सुख अनुरागी है। अतः हमारे सभी डिफॉल्ट्स जो है वो सुख मूलक ही हैं। सभी डिफॉल्ट्स हमारा, हम कुछ ना चाहे तो भी हम वहीं पहुंचेंगे जा करके, जहां भले ही हमने सोचा ना हो, लेकिन वहां पहुंच जाएंगे। हम वक्त पर उठने का प्रयास न करें तो शरीर को घंटों नींद में पड़े रहने में आनंद आता है। जरा सा जाड़े का सीजन और रजाई से निकलने का मन नहीं करता। थोड़ा सुबह अगर बेल बजी भी, अलार्म बेल हमने रखी भी है, तो उसका बंद करके फिर कहते हैं 5 मिनट में उठते हैं, आधा घंटा बीत जाता है। होता है, शरीर तो ये चाहता है, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू हमारा आराम है, वो सुस्ताना चाहता है। हमारा दिमाग भी जो है वो कंप्यूटर की तरह ही प्रोग्राम किया हुआ है। सबसे बड़ा कंप्यूटर है दुनिया का, भी उसके बराबर कोई कंप्यूटर नहीं बना है। और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है हमारे ब्रेन के कंप्यूटर की, जो नियत है उसकी, वो भी सारी सुख मूलक है। खाना खाने बैठे, वक्त पर बस न करें तो जीभ की स्वाद पे पासा कर एक के बाद दूसरा हम खाते चले जाते हैं। चाट खाने खड़े हुए तो हम मन नहीं भरता, पेट भर गया है, मन नहीं भरता, दिल नहीं भरता। हम तो क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हमारे स्वाद अनुराग को पूरा करने की है। तो ये हमारे रोज की लाइफ में हम देखते हैं अपनी अपनी अगर हम एथिक्स और मॉरल वैल्यू, नैतिक हमारी और मॉरल आचार आचार विचार संबंधी, अगर साफ सुथरा चमकदार नहीं रखें उन वैल्यूज को हम, तो हर प्रलोभन पे हमारा फिसलना बड़ा आसान है। 50 रुपए भी कोई रिश्वत देगा, हम ले लेंगे। अगर हमारा नैतिक मूल्य, एथिक्स वो अगर पक्के नहीं है, चमकदार नहीं है, तो उस पर 50 रुपए की रिश्वत लेने से भी नहीं रुकेंगे, हमारा विवेक नहीं रोक पाएगा हमको। क्योंकि चुनाव हमारे हाथ में है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो धन अनुराग का साथ देने की है। हमारी अंदर की जो डिफॉल्ट वैल्यू है सुख अनुराग में, वो धन अनुराग का साथ देने की है। यारों दोस्तों से मिलने में बड़ा आनंद आता है हम सभी को, मगर अच्छी और शुभ की प्रेमक संगत खोजने का चुनाव हमारा है। वो चॉइस है हमें, नेचर चॉइस बहुत देती है। सत्संग और धर्म संबंधियों से मिलकर हितकर बातचीत करने में रस लेने का चुनाव हमारा है। अच्छा संगीत सुनने का चुनाव हमारा है। यदि हम पल पल सही चुनाव न करें तो डिफॉल्ट वैल्यू तो गलत संगत में पड़कर काय में नशे, शराब, सिगरेट और जुआ वे विचार में रहने की होती है। सुख मूलक तो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू वो है। तो हमें अपने विवेक को, अपनी आत्मा को इतना जागृत और चमकदार रखने की जरूरत है, लगातार है। अब नेचर के विकास क्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों के हाथ में है। भगवान का यही कहना है ना कि हमें इस नेचर के विकास क्रम का साथ देना चाहिए। हमारे जीवन का वैल्यू जो है, जो लक्ष्य जो है, वो यही है कि हम नेचर के विकास क्रम के साथ ही बने। मनुष्यात्मा और देवात्मा में क्या फर्क है? देवात्मा में सारी डिफॉल्ट वैल्यू सत्य और शुभ का साथ देने की है, सुख मूलक नहीं है उनकी। देवात्मा को असत्य और अशुभ का साथ देने के लिए मेहनत लगती है, और ये उन्हें नागवार गुजरता है, चाहते हुए भी नहीं कर पाते। सत्य और शुभ का साथ देना उनकी फितरत है। असत्य और अशुभ के प्रेमक भाव देवात्मा में बीज रूप में नहीं आए। जानते हैं ना, जो हमारे गलत भाव जो रहते हैं हमारे आत्मा के, वो बीज रूप में ही नहीं आए।
लेकिन ऐसा नहीं था कि इस वजह से देवात्मा के लिए सत्य और शुभ की राह पर चलना आसान था। आसान नहीं था। यह रास्ता मुश्किल इसलिए है कि विरोधताएं होती थी। लोग भरसक प्रयास करते थे कि मानसिक और शारीरिक कष्ट देने का, मगर देवात्मा के लिए ऐसे विरोधियों का बुरा चाहना भी संभव नहीं था। कितनी अवस्था सोचिए। मैं तो अपना देखता हूँ, यहाँ मैं डे केयर यूनिट में जाता हूँ, 2-3 घंटे जाता हूँ। ज्वाइन किया वहाँ, सब गुजराती भाई हैं, 30-35 जने, सब गुजराती, और गुजराती में बात करें। हिंदी, हिंदी कोई नहीं। अब गुजराती, ठेठ गुजराती में समझ में ना आए, उनके बीच में बैठना दूभर हो रहा था। फिर मैं अपने 2-4 हिंदी वाले पकड़ लाया कि नहीं भैया तुम लोग भी ज्वाइन करो। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान की क्या अवस्था रहती होगी कि देवात्मा है, कोई इनको समझने वाला नहीं है। ऐसी हालत में हम देवात्मा पूज रहे हैं। हम सोचते हैं कि कहाँ विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है, लेकिन उनकी उस समय हालत क्या रही होगी। तभी तो उन्होंने कहा था कि मैं परित्यक्त हूँ, मैं घृणित हूँ। ये क्यों कहना पड़ा, इस बड़े ओहदे पे होकर के भी ये कहना पड़ा। तो हम जरा से इसमें देखते हैं कि गुजराती भाई सब गुजराती बोल रहे हैं, मैं परेशान हो गया। भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा, सोचने की जरा कोशिश करें। तो भगवान की फितरत के खिलाफ थी वो बातें। हर पल में सत्य शिव सुंदर का ही साथ देना चाहते थे। नेचर जो है वो इवोल्यूशन कर रही है, क्रमागत विकास जिसे कहते हैं, कि क्रमागत विकास कर रही है लगातार। नेचर डिफॉल्ट्स को बदलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये प्रयोग जो आया है मनुष्य को अकल देकर के आगे बढ़ाने का, अन्य जानवरों से हम आए हैं, बंदर से आगे आज इंसान बना है। इंसान को अकल मिली है, मेनली प्रगतिशील बुद्धि मिली है। वो प्रगतिशील बुद्धि ने इंसान को इतना बिगाड़ा है कि वो सिर्फ सुख अनुराग में पड़ गया है। कहीं नेचर के जो प्रयोग है, ये थोड़ा एबरेशन आ गया है उसमें, तो नेचर उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। प्रकृति तो चाहती है कि भाई सैकड़ों हजारों देवात्मा जन्म लें, ताकि इस पृथ्वी पर देवराज आ सके, जिसका भगवान ने विजन देखा है कि देवराज आएगा, मुझको यकीन है, देवत्व फतह पाएगा, मुझको यकीन है। लेकिन नेचर में हमारा जीवन काल जो है बहुत छोटा रहता है। मनुष्य शरीर के जो साथ है उसका काल बहुत छोटा है। आगे बहुत लंबी जिंदगी है, अमर जिंदगी भी है, चल सकते हैं हम सैकड़ों हजारों सालों तक। लेकिन यहाँ शरीर के साथ जो हमारा, इस भौतिक शरीर के साथ इसका जो है पीरियड कम है। तो प्रकृति तो चाहती है, कोशिश कर रही है कि देवात्मा ज्यादा से ज्यादा आ सके, मगर ये क्रमागत विकास जो है ये एवोल्यूशन के अधीन है। इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि आदमी कैसे बदलेंगे। अच्छे जीन्स आएंगे, अच्छे जीन्स से ही अच्छे आत्मा पैदा होंगे ना। और ये कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी इसमें। लेकिन नेचर अपना कर रही है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में भी अच्छा आ रहा है, सोच समझ आ रही है, जुड़ रहे हैं, ज्यादा अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है। नेगेटिविटी भी है बहुत, तो इनमें वक्त लगेगा भाई। वहां जो ये तय करते हैं, पहले भी एक बार मैंने कहा था ना कि करता कौन है डिसाइड। वहां कब ये जीन्स बदले जाए ताकि अच्छी आत्माएं पैदा हो, अच्छे लोग आए। वहां आकर के हम लोग अटकते हैं कि कोई ना कोई तो है भाई शक्ति जो ये डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा, ये पॉलिसी डिसीजंस कौन लेता है। पूछा तो वहाँ इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। हम जैसे मेरे ख्याल में एक बार मैंने आत्मा का पढ़ा था कि आत्मा की नियति क्या होती है। अच्छा आत्मा है, बढ़ता जाएगा, आगे चल करके नेचर की विकासकारी शक्तियां जो हैं, सहायकारी शक्तियां, उनका पार्ट बन जाती है आत्मा। तो विकासकारी शक्तियां जो गई
उनमें इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो है, इन्फिनिट है। इन्फिनिट मीन्स उसको अकूत है। उस इंटेलिजेंस में ये डिसाइड होते हैं सभी, क्या होना है, कैसे करना है। अब कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि उससे जुड़ पाए। जितने ज्यादा लोग प्रकृति के विकासकारी क्रम का साथ देंगे, प्रकृति के लिए उस मंजिल पर पहुंचना उतना ही आसान होता जाएगा। हम लोग जितना साथ देंगे विकास क्रम का, प्रकृति के लिए उतना आसान होगा। देवराज लाना उतना इजी होता चलेगा, टाइम लगेगा। हम लोग तो कम से कम परलोक से ही चल के देखेंगे, यहाँ से नहीं देख, मैं तो भाई नहीं देख पाऊंगा। आप लोगों से बहुत छोटे जो हो सोच सकते हैं कि शायद आ सके। और यह बात भी सही रूप से हमें जान लेनी चाहिए कि विकास क्रम का साथ देने वालों का भला भी निश्चित है। ये प्रकृति के नियमों के तहत ही है, प्रोवाइडेड है उसमें। हम अगर नेचर के विकास क्रम का साथ देते हैं तो हमारा भला होगा। नेचर की सहायकारी शक्तियां हमारी मदद करती हैं, बिल्कुल मालूम पड़ता है सामने कि मदद हो रही है। भगवान भी बार बार कहते हैं ना कि भाई नेचर में प्रोवाइडेड है, आप अगर अच्छे परसेवा में लगते हो करते हो तो नेचर आपका ध्यान रखती है। नेचर में प्रोविजन है कि आपकी जो जरूरतें पूरी हो। चुनाव हमारा है, हर पल का चुनाव हमारा है कि हम सुखमूलक डिफॉल्ट में अपनी जिंदगी गंवा देना चाहते हैं या सतत प्रयास करके हर पल सत्य और शुभ का साथ देकर विकास क्रम का हिस्सा बनते हैं। चॉइस हमारा है, हम किधर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इनके कई बार जो है रहता है ना, अपनी थ्योरी जो भगवान की आती है अपने नॉर्मली, कि भगवान ने दुनिया बनाई है, लीला लीला रची है। भाई जब पत्ता उनके कहे बगैर नहीं हिलता है तो हम जो पाप कर रहे हैं वो भी भगवान करा रहा है, जो पुण्य कर रहे हैं वो भी भगवान करा रहा है, दोनों दो ना उनको। नहीं, वहां वो कहते हैं कि उन्होंने सब आपको कर्म करने के लिए फ्री छोड़ रखा है। शायद ये कर्म होगा कि हर पल हम जो डिसीजन लेते हैं वो विकास क्रम के साथ देने के लिए देते हैं या अपने डिफॉल्ट वैल्यू पे भाग जाते हैं फिर से। तो ये चुनाव हमें करना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा चुनाव ही हमारी जिंदगी का हश्र निर्धारित करते हैं, क्या नतीजा निकलेगा हमारी जिंदगी का। कह रहे थे ना, मेरा क्या बनेगा, आत्मा पूछती है मेरा क्या बनेगा। तो हमारे ये चुनाव जो होते हैं हर पल के, वो हमारा जिंदगी की नियति निर्धारित करते हैं, हश्र निर्धारित करते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। ऐसी जिंदगी जिए कि आत्मा को शरीर छोड़कर परलोक जाने में तनिक भी डर न लगे, और वह हर पल मेरा क्या बनेगा के विलाप में ही इंसानी जीवन न बिताए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस विलाप में ही न बिताएं अपनी जिंदगी। कब करें? इंसानी जीवन की कई खूबियां हैं। यदि इंसानी जीवन में हम आत्मा को यथोचित स्थान और ध्यान दिया जाता है, हम अपनी आत्मा का ध्यान रखते हैं अगर, तो परलोक का जीवन भी आत्मिक रूप से बहुत संतोषजनक फील होता है। हम पहले वालों से जितनों से बात की, अभी मैं बार बार जो देखता हूँ, हमारी श्रीमती जी नैना जी गई हैं परलोक, तो उनसे काफी संपर्क होता रहता है, उनसे बड़ी क्लियरली बातें मिलती हैं, पूछ भी सकता हूँ। बहुत संतोषजनक होता है भाई वहां भी। वो इतनी खुश हैं और इतनी सेवा में लगी हैं कि हम, अगर उनका कहना भी ये था कि उनका शरीर कमजोर हो गया, यहाँ वो सेवा अपनी नहीं कर पाएगी, इसलिए जाना ज्यादा उचित होगा। गई है तो वहां जाकर कितना हम पा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हम हर समय उठा पटकी करते रहे। अरे भाई अच्छा नॉर्मल अच्छा जीवन जिए तो भी हमें ऐसा नहीं है कि परलोक जाकर तकलीफ होगी, नहीं होगी। संतोषजनक रहता है, वहां जाकर के दिखाया जाता है हमने जो जी करके आए हैं अपने
हमारे जीवन दिखता है हमें, और उसमें नॉर्मली लोग संतोष होकर के बढ़ जाते हैं, आगे चल लेते हैं। इंसानी जीवन की एक खूबी क्या है? चॉइस। नेचर में चॉइस देती है। यदि चुनाव करने का विकल्प या मौका हर इंसान, मौका है हमें हर एक को, हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी हालात हैं। आम इंसान की बात लें तो उसके सामने अक्सर कई चुनाव रहते हैं। रिश्वत लूं या न लूं। हम भी जैसे जैसे सर्विस करता था तो भाई ये हमारे सामने था ना, कि सामने वाला 2 लाख की रिश्वत ले दे रहा है, मैं लूं कि न लूं, मेरा फैसला है ना। मेरी आत्मा कितनी चमकदार है, मेरी एथिक्स की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा ना। तो ये बार बार हमारे सामने आते हैं कि रिश्वत लूं या न लूं, झूठ बोलूं या न बोलूं, किसी का हक दबाऊं या न दबाऊं, दबे हुए को और शोषित करूं या नहीं, घृणा करूं या नहीं। कई है, 50 हो सकते हैं। हर पल चॉइस हमारा है, हम क्या करना चाहते हैं। अंतहीन है ये तो, हर पल आएगी नई नई चीज। तो ऐसे चॉइस हमें हमेशा मिलते रहते हैं, और उनमें जो हम अपना डिसीजन लेते हैं वो हमें आत्मा की अच्छी या बुरी हालत की तरफ ले जाते हैं। परलोक में भी करीब करीब यही चॉइस है, मगर वह शारीरिक बल साथ नहीं होता हमारे। यहाँ हमारे शरीर का बल हमारे साथ है, इसकी वैल्यू है बहुत। हमारा शरीर भी ऐसा नहीं है कि एक दिन ये शरीर तेरा भस्म ढेर हो जाएगा, हो जाएगा, बराबर है। लेकिन इसमें रह करके जो हम कमा लेंगे आत्मा के लिए, वो परलोक में बहुत दूर तक साथ देगा हमारा। तो परलोक में भी हमें चॉइस रहती है, मगर शारीरिक बल नहीं है वहां। तो परलोक में सब कुछ भावों के दम पे चलता है, फीलिंग्स पे है पूरा वहां। इसलिए अच्छी राह पर चलने के लिए बहुत बलशाली भावों की जरूरत होती है हमें, कि भाव हमारे स्ट्रांग रहे, बलशाली रहे। अगर परलोक में हमारे भाव ढुलमुल रह जाते हैं तो हमसे अधिक तीव्र भाव रखने वाले जो होंगे वो आसानी से हमें प्रभावित कर सकते हैं, अच्छी राह पर चलने के लिए भी या बुरी राह पर चलने के लिए भी। नेगेटिव जो आत्माएं होंगी वो बहुत जल्दी हम पर प्रभाव डाल लेंगी, अच्छी आत्माएं होंगी वो भी डालेंगी। चुनाव हमारा है, हम किधर जाते हैं। लेकिन अच्छी राह पर चलने वाले बहुत कम मिलते हैं। जैसे यहाँ भी हम देखते हैं ना, कि हम ढूंढने जाते हैं सरकार में तो ईमानदार बहुत कम मिलते हैं, और ईमानदार के साथ अच्छा काम करने वाले तो और भी कम मिलते हैं। ज्यादातर संख्या जो है वो नॉन ईमानदार की है, हो गई है। देखें कब सुधर सकती है। तो इंसानी रूप में हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो तो भी कोई हमें कोई जबरदस्ती चोरी डकैती या रिश्वतखोरी नशा आदि नहीं करवाएगा। जबरदस्ती नहीं करवा सकता कि नहीं तुम्हें रिश्वत लेनी ही पड़ेगी, शराब पीना ही पड़ेगा या चोरी करनी ही पड़ेगी, ये नहीं करवा सकते। शारीरिक बल है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास शारीरिक बल है। यह फैक्ट हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, कि इंसानी रूप में रहते हुए हमें समझ लेना चाहिए। यदि हम परलोक में जाकर निचले लोक में पहुंचते हैं तो वहां आत्मिक जगत में अच्छी राह पर चलना और मुश्किल हो जाता है। अगर लोअर लोक में गए तो और मुश्किल होता जाता है। जितनी अच्छी जिंदगी जी है उतना अच्छा लोक मिलता है, और जितने ऊंचे लोगों में बढ़ते जाते हैं हम आगे, उतना ही आपको अच्छी राह पर चलाने वालों का, प्रयास करने वालों का भी साथ मिलता जाता है, उनका परसेंटेज बढ़ता जाता है। जैसे इंसानी लोक में कहते हैं ना, कि अमीर हैं अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इंडिया में भी रोज ये बात होती है कि भाई अंबानी अंबानी रोज लाखों कमा लेते, करोड़ों कमाता है हर पल। अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। ये परलोक में भी होता है कि अगर हम अच्छे न रहे, अच्छे लोक में न गए,
तो हो सकता है अगर नीचे उनके महात्माओं के उसमें पोजीशन में आ गए तो और नीचे हमें गिराते जाएंगे। अच्छे के साथ जुड़ गए तो हम आगे, अच्छे से अच्छा लोक मिलता जाता है, हमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ गरीब गरीब होते जाते हैं, अमीर अमीर हो जाते हैं पैसों के बल पे, वहां पर आत्मिक पूंजी का वही हिसाब है कि आत्मिक पूंजी भैया कितनी हम कमा के जा रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमारी लाइफ बनेगी। तो हमें इंसानी रूप में ही आत्मिक पूंजी का भंडार जमा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आत्मिक रूप की बनस्पत इंसानी रूप में रहते हुए ये करना बहुत आसान है, पर लोक में जाकर के मुश्किल लगेगा। यहां करना आसान है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए। कैसे? भगवान की शिक्षा जो है भाई, सबसे बड़ा निस्वार्थ परोपकार है। निस्वार्थ परोपकार हम जितना करेंगे उतना हम पाते जाएंगे। तो परलोक के बारे में भगवान ने दिया तो सही, परलोक तत्व दिया है, समझाया, उन्होंने कैसे कांटेक्ट भी किया माता पूजनीय जी के थ्रू अपने दादाजी से। सबका हमें भी, मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि हमें, हमारे फादर को भी बहुत ये था, या बड़े ब्रदर को, हम सब लोगों को फैमिली में था एक, परलोकवासियों से बात करें। कोई ऐसा और कोई नहीं, बस ये कुतूहल था कि उनसे बात करें, जानना चाहिए कैसे हैं। जो तिपाही पे किया, छोटे तिपाही पे करते थे 3 जने हाथ रख करके, लेकिन बड़ा स्लो था वो। उसका आगे शीशे पर रख के करते थे, प्लेन शीट जैसे करते हैं, कागज पर लिखा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते चल के जब ये लिखने का आया, ऑटो राइटिंग जब आई ना, उसने चेंज कर दिया बिल्कुल। टोटल सिनेरियो ही चेंज कर दिया उसने। और उससे जुड़ करके परलोकवासियों से इतना कुछ मिल सकता है जो हमने तो सहज जिज्ञासा के वश करते थे। तो सहज जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे आ जाएगी, ये कभी हमने वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। कितना, मैं बार बार कहता हूं मुझे मेहर बरसती हुई दिखती है, रियली दिखती है। हर चीज में कितनी मदद करते हैं, कितना नेचर हमें साथ देती है परलोकवासी है हमारे। जो भी हो काम कैसे करवा देते हैं मिनटों में। अब यही है, परलोक संदेश ही आए। अब बेटा मेरा अनुराग, वो तो इंजीनियर है भाई, वो तो इंजीनियर, उसको कहाँ इन बातों का पता है कि जब 300 350 400 लेक्चर्स उसको लिखवा दिए गए। परलोक संदेश कितना बड़ा खजाना भगवान ने हमें दे दिया। तो परलोक से बहुत कुछ मिल सकता है। मैं बताता इसलिए हूं कि आप सब भी इस दिशा में थोड़ा बढ़े बढ़े। मैं कोई ये नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत ऊंचा हो गया हूं या मुझे बहुत हो गया, नो। ऐसा कुछ नहीं, बड़ी दीनता से मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग उस तरफ बढ़ सकते हैं। थोड़ा उनसे कांटेक्ट अगर रखें, अपने प्यारों से ही कांटेक्ट रखें ना। ऑटो राइटिंग से कि मीडियम अगर नहीं, हम मीडियम तो मीडियम मीडियम हम सभी हैं वैसे, सिर्फ थोड़ा अपने मीडियमशिप को जगाने की जरूरत है। गहरी इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए कि हमने हमें नहीं बात करना है परलोकवासियों से। बहुत रास्ता बताते हैं भाई। हमारे देखते ही देखते हमने देखा है ना कि हम जब निकले थे देश समाज से तो पैर रखने की जगह नहीं थी हम लोगों के पास। वहां टोटली अगेंस्ट हुए खड़े थे। क्या किया जाए? जोर तो था, भगवान का ऊपर से जोर तो था, अच्छी आत्माओं का। कैसे हमारे सुखनानी जी को तैयार किया गया, हिस्ट्री है, अपने मिशन की हिस्ट्री में बता रहा हूं। सुखनानी जी पक्के दे समाजी थे, श्रीमन विकास देव जी के बहुत श्रद्धावान थे।
उन्होंने आगे बढ़ करके दिया कि नहीं, यहाँ सूरत में आइए, हम लोग यहाँ शिविर करेंगे। किसने किया? किसने उनको प्रेरित किया कि सूरत में आप बुलाइए? बिल्कुल लड़की की शादी जैसे उन्होंने किया, मकान भी लिया किराए पे, वहां सब खाने पीने का इंतजाम रखा, जैसे मैं लड़की, उनकी लड़की की शादी हो इस तरह से शिविर कराया। एसी हॉल लिया था शिविर के लिए। हम लोग पहुंचे थे, मेरे ख्याल में 30-35 जने तो हम लोग पहुंचे थे, ज्यादा ही पहुंचे थे कुछ। बहुत अच्छे साधन कराए गए, जो हमने सुने थे यहाँ पर कि देश समाज में होते थे, प्रभाव इतने उत्पन्न होते थे कि आदमी खड़े होकर के रोते थे, अपने को चांटे मारते थे, अपनी वाइफ से पैरों में गिर के माफी मांगते हैं, बड़े भाई से, औरों से, ये सब, ये सीन्स वहाँ होते थे। सुने थे हमने, देखे बहुत कम है हमने देश समाज के मंदिर में। बाद में जब ये दिल्ली में काम कराया गया, ये जब शुरू हुआ हमारा परलोक का, वहाँ ये सीन्स बहुत देखे हमने अपने ससुराल के रिश्तेदारों में। वो भी 30-35 जने हो जाते थे, सास बहू के झगड़े निपटते हुए, सास को बहू के पैरों में सिर रख करके रोते हुए कि मैंने तुझे सताया है, तो मुझे माफ कर दे। ये नज़ारे भी हमने देखे। कौन करा रहा था? किसके प्रभाव थे जो ये करा रहे थे? उसके बाद वहाँ बहुत अच्छा सत्संग हुआ। उसके बाद महोत्सव भी मनाया गया। 2-3-4 महीने बाद महोत्सव के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम किया, वहाँ ट्रस्ट बनाया। कोई जगह नहीं थी हमारे पास कुछ भी। ट्रस्ट से फिर यहाँ रुड़की में जो छोटा सा हमने देखा था, टीन टपर, टीन के टपर वाला कमरा था एक, वहाँ साधन होते थे। एक कमरा से सामने बना हुआ था, जहाँ कंवरपाल जी सोते थे अक्सर आकर के। कैसे मदद मिलती गई, राह आसान होती गई, बनता गया देवाश्रम। पहले थोड़ा बना, और बना, बढ़ता गया। शुरू में कई जगह बाहर जाके भी शिविर किए, कहीं मंदिर में करते थे, कहीं किसी के घर के पास रहते थे। फिर अब यहाँ अपना देवाश्रम बन गया है। बहुत, अब सब लोगों ने देखा है, सभी गए हैं, जाते हैं, इतने शिविर होते हैं, इतने प्रभाव मिलते हैं। अब तो जूम पे हम कर रहे हैं बैठे हुए, लगातार रोज का साधन चल रहा है। कैसे चल रहा है? कभी सोचिए अपने मन में, कैसे चल रहा है ये? कहीं से कोई मदद तो आ रही है, बड़ी क्लियरली आ रही है। वो मेहर जो है बरसती हमें महसूस करनी चाहिए कि कितना हमें साथ मिल रहा है, कितना हमारे परिवार में फर्क आ रहा है, कितना रिश्तों में हमारे मिठास आ रहा है। ये देखने की चीज है। इन दिनों में अब जैसे नैना जी और मैं बैठते थे सुबह रोज, उठ करके साधन करते थे, आधा एक घंटा साधन के बाद फिर राइटो राइटिंग से बात करने बैठते थे, जिसमें करीब 24-25 बड़ी कापियां भर गई हैं, जो मैंने रुड़की में रखवा भी दी है। तो उसमें इंडेक्स भी बना रखा था ऊपर कि आज कौन आया, उसका नाम, उसकी तारीख लिख दी, कब आए, सब। तो उस इंडेक्स में निकाल लेता हूँ इन दिनों में नॉर्मली। कपड़े वैसे तो दिन भर चलता रहता है किसी न किसी के लिए भाई। शुभकामना हमारी चलती रहनी चाहिए, जिसमें कोई खर्च नहीं होता। कोई ऐसा भी नहीं है कि बंद करके बैठे तब हमारी शुभकामना होगी। चलते फिरते अपने श्रद्धेय माता पिता दादा दादी जो याद आए, सबसे पहले तो भगवान है कि उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया हमको। उनका और उनको मदद मिले, और विकास हो। बहुत ऊंची पोजीशन पर है भगवान वहाँ। तो उन सबको चलते फिरते अपने कर्मचारी गणों में याद आते हैं बहुत। श्रीमान ईश्वर सिंह जी थे, और श्रीमान गुरवंश सिंह जी। ये पार्टी प्रचार पार्टी हमारे आया करती थी घर में, वह रीवा में थे या मुजफ्फरनगर में थे, वहाँ आती थी प्रचार पार्टी भोपाल में।
बहुत झप्पियां पाते थे श्रीमान ईश्वर सिंह जी। हम छोटे थे उन दिनों में, तो इतनी झप्पियां पाते थे गुरवंत सिंह जी भी। हमें याद है अभी उनकी झप्पियां याद करके उनके लिए शुभकामना निकलती है। कितने बड़े आत्मा थे हमारे प्रिंसिपल थे, अगर बच्चों की कितनी सेवा की उन्होंने। विकासालय के प्रिंसिपल रहे, इतना उनसे प्यार पाया। परलोक में उनका और शुभ हो। मदद करते हैं, साधन कराता हूँ तो श्रीमान ईश्वर सिंह जी की मदद रहती है मुझे बहुत। श्रीमान कनल जी की मदद रहती है। हमने तो कभी साधन नहीं कराए थे भाई, हमने तो कभी लेक्चर नहीं दिए थे। तो इंडेक्स जो मैं निकाल के आजकल बैठता हूँ, उनमें बांट रखे हैं जितने 600 से 700 करीब करीब लोग आए हैं बात करने के लिए, जिनमें देवता गण भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, नैना जी के रिश्तेदार भी हैं, देश के नेता भी आए हैं, भगवान की तरफ से सभी आए हैं, उनके परिवार से आए हैं, दीदी जी, दीदी श्रद्धेया जी, उनके परिवार के लोग हैं, हमारे कर्मचारी गण सभी। बहुत लंबी लिस्ट है, 600 700 की लिस्ट है। तो मैं सुबह के टाइम में अक्सर लेकर के बैठता हूँ, जिनसे पर्सनली मिले हैं उनके लिए शुभकामना करता हूँ कि आपसे बहुत प्यार पाया, बहुत हमने आपसे प्रभाव पाए, उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। आगे आपका और वहाँ विकास हो, जहाँ भी हैं आप, आपका विकास हो। एक एक के लिए मंगल कामना कर सकते हैं इन दिनों में याद करके, अपने माता पिता के लिए। मैं तो ये कहता हूँ हमारे माता पिता उतनी शायद जायदाद नहीं दे करके गए, लेकिन सबसे बड़ी जायदाद ये दे करके गए, हमें भगवान के दर से जोड़ के गए। सबसे बड़ी जायदाद ये है कि जिसने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, इसको छोटा न जाने। हम रोज साधन में बैठ रहे हैं, तो ये जो जुड़ाव है ये हमें बहुत कुछ देता है। नहीं, अगर हम अपने बच्चों को जोड़ पाते हैं तो ये बहुत गलत है, बदकिस्मती है अगर हम बच्चों को नहीं जोड़ पाते हैं तो। जोड़ना चाहिए। हम उनको जायदाद मकान दे के जाएंगे, पैसे दे के जाएंगे, सब कुछ दे के जाएंगे, लेकिन नहीं, भगवान के दर से नहीं जोड़ा तो हमने कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ी जायदाद है वो। उस जायदाद का फल मैं देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में, रोज देख रहा हूँ। धन्य धन्य रहता हूँ, खुश रहता हूँ। अकेला हो गया हूँ, नैना जी के जाने के बाद अकेला हो गया मैं। टूटा था, बहुत हद तक टूटा था, लेकिन संभाला भी उन्होंने, भगवान ने संभाला। बहुत उन्होंने जो लिखवाया वो बहुत। आजकल तो ठीक है, प्रैक्टिकली नॉर्मल चल रहा हूँ। कितनी बड़ी सहायता है। नहीं तो अकेलापन अच्छे अच्छे को मार डालता है भाई। बीच में जब अकेलापन फील होता था तो मालूम पड़ता था कि नैना जी नहीं है तो क्या मेरी हालत हो रही है। समझे? उन सबका शुक्राने करने चाहिए, शुभकामनाएं करनी चाहिए हमें उन सब के लिए। तो ये पूरी इंडेक्स में मैं उन सब के लिए, जितने भी हैं उन सब के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। इसके अलावा भी जो उसमें नहीं आए हैं, बहुत पहचान के, हमने उन सब के लिए शुभकामना करते हैं। अपने दोस्त हैं, अपने और रिश्तेदार बहुत से गए हैं। एक इन दिनों में हम लंच रखते हैं, परलोकवासियों के लिए लंच रखते हैं। ये शुरू हुआ, कम से कम हो गए हम, पहले हमारी अम्मा जी थी, वो तो श्राद्ध के अमावस्या के दिन बहुत बड़ा हम सजाते थे, सबके फोटो रखते थे, और बहुत अम्मा जी खाना बनाती थी, सबको गरीबों को खिलाती भी थी। अब ये रखा है कि यहाँ वो गरीब वगैरह तो नहीं मिल पाते हैं, तो ये रखवाया गया, ये आज्ञा मिली कि आप लंच रखो। तो हम लोग सभी इकट्ठे होते हैं। उस दिन पहले तुम पूछा भी करते थे कि क्या बनाए, आप क्या खाना पसंद करें। खाते तो अब उनका जो है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म में वो खाना को फिजिकल तो नहीं खाएंगे, लेकिन ठीक है, एक अपने भाव है, वो हमारे भावों की कदर करते हैं। तो हम थाली रखते हैं सुबह से। अब शुरू में तो पहली बार तो कुछ सैकड़ों में थे, अब हजारों में आते हैं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा मेला होता है हमारा कि हम लोग जो कई
कई दिनों तक एक दूसरे जो परलोक भी बहुत बड़ा है भाई, दुनिया है इतनी बड़ी, हम हिंदुस्तान में या दुनिया में रोज एक दूसरे से मिल थोड़ी पाते हैं। तो ये मौका उनका रहता है कि आते हैं एंड दे एंजॉय। हमारे बहुत पुराने पुराने रिश्तेदार भी जो हैं, सालों से पहले जो चले गए हैं, वो भी आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, हम रखते हैं श्रद्धा से उनके लिए भोजन रखते हैं और कहते हैं ग्रहण कीजिए। तो इस बार मैंने ये भी पूछा था कि हम एक थाली रखते हैं, आप लोग इतने हजारों आते हैं, कैसे ग्रहण कर लेते हैं इतनी जल्दी? 10 एक मिनट हम छोड़ते हैं वहाँ, फिर 10 मिनट करीब छोड़ दीजिए, हम प्रार्थना में रहते हैं वहाँ। तो उन्होंने बताया भाई हम भावों से लेते हैं ना, आपके इसकी जो खुशबू निकल रही है, आपके किन भावों से आपने रखी है वो थाली हमारे सामने, हम उन भावों को लेते हैं, वो हमारे लिए भोजन है। खुशियां पाते हैं, उसके बाद फिर ऑटो राइटिंग में बैठते हैं। पहले तो बहुत 2 2 घंटे बात होती थी, अब उतनी नहीं हो पाती। अब जितने परिवार हम बैठते हैं मिल करके, उनके एक एक दो दो रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, बात करते हैं, बताते हैं, छोटी बातचीत होती है। तो इट्स अ फंक्शन जो साल में एक बार करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी लगती है घर में, उस दिन बहुत पॉजिटिविटी लगती है। अभी भी 2 बार आ चुका है उनका, वी आर वेटिंग फॉर दैट लंच, लोग बहुत वेट कर रहे हैं, महात्माएं कब आएंगे, मुलाकातें होंगी सबसे। ये है वैसे। अब हम कहें तो अब वो दुनिया तो है कि नहीं साहब हमें उसके बारे में मालूम नहीं है, नहीं मालूम तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ मालूम है हमको अब तो काफी प्रमाण है हमारे पास। वहाँ आते थे तो घेरे रहते थे ना नैना जी को अपने परलोगा से रिश्तेदारों से बात करने के लिए, महोत्सव वगैरह पे हम आते थे, बहुत बातें मिलती थी। तो ये सेवा है, ये सेवा हमसे से ज्यादा हो सके, हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा शुभकामनाएं इन दिनों में कर सके, वैसे भी करनी चाहिए साल भर, लेकिन इन दिनों में विशेष चूंकि रखा गया है संबंधों में, परलोकवासियों से संबंध जो साधन है, हमें इन दिनों में विशेष रूप से एक एक के गुणों पर ध्यान देना चाहिए, उनके गुण अपने अंदर लाने की कोशिश, गुणग्राही होना चाहिए हमें, उनके गुणों के लिए उनकी तारीफ करके उनके लिए शुभकामना हमें करनी चाहिए। तो आइए, इस संबंध में भगवान ने बहुत सुंदर गीत दिया है। तो डोगरा जी, वीरेंद्र डोगरा जी, नहीं है क्या? डोगरा जी हैं तो जी। चलिए, डोगरा जी नहीं है तो पावा जी, आप गाएंगे? हाँ जी श्रीमान जी। हाँ श्रीमान जी, ये गाइए, परलोक के संबंधियों को हम नहीं बिसराएंगे, 47 पेज पर है धर्म संगीत में। तो आइए, उनके लिए शुभकामना है, आप अपनी कौन सा जगह। परिच्छेद है जी? हैं? कौन से परिच्छेद में है? ये धर्म संगीत के जो विविध यज्ञों के संबंध में है ना, 47 पे ये मैं बता एक देता मिनट देख रहा हूँ। हूँ। विविध यज्ञों के हाँ जी संबंध मिल में गया जी। संगीत जो है, देव आरती मिल के गया जी। बाद। मिल गया जी। मिल गया ना परलोक के संबंधियों को, तो आप अपनी जगह पे भी गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, सभी उनके लिए शुभकामना कर रहे हैं। चलिए। हाँ सदैव की जय। जी। परलोक के संबंधियों संबंधियों को को हम हम नहीं बिसराएंगे। बिसराएंगे। परलोक के के संबंधियों संबंधियों को हम हम नहीं बिसराएंगे। बिसराएंगे। उनके के संग संग कल्याण कल्याण कर कर संबंध अपना अपना बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। उनके सद्गुण
करके चिंतन और और श्रद्धा कर पर दर्शन, ऐसे गुण हम करके करके ग्रहण सत्य श्राद्ध दिखाएंगे दिखाएंगे। परलोक के के संबंधियों को हम नहीं बिसराएंगे। जो 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 शुभ शुभ इच्छा है इच्छाएं उनकी हो हो जहाँ तक करके करके पूरी। पूरी जो 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 शुभ शुभ इच्छा है इच्छाएं उनकी हो जहाँ तक करके करके पूरी। पूरी दर के तर्पण अर्पण इस विधि विधि आशीष उनकी पाएंगे। पाएंगे परलोक के के संबंधियों संबंधियों को को हम हम नहीं बिसराएंगे। बिसराएंगे उनके प्रति अपराध अपराध लाभ के संग सकल सकल अपने उनके प्रति अपराध अपराध जितने लाभ के सन्मुख सकल अपने करके हम परिशोध उतने शोध होना होना चाहेंगे। चाहेंगे परलोक के के संबंधियों को को हम हम नहीं नहीं बिसराएंगे। बिसराएंगे उनके उनके हित हित की की धारणा धारणा और शुद्ध मन मन में में भावना भावना उनके हित की धारणा धारणा और और शुद्ध मन में भावना भावना कर उनकी मंगल मंगल कामना कामना हम उच्च बनते बनते जाएंगे। जाएंगे परलोक लोक के के संबंधियों संबंधियों को को हम हम नहीं नहीं बिसराएंगे। बिसराएंगे उनके संग कल्याण कल्याण कर संबंध अपना बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। हर देव की जय। बहुत देखी बहुत जय धन्यवाद श्रीमान जी। थैंक यू ये हमें भजन याद रहना ही चाहिए सदैव ये हमारा चलते रहना सिर्फ इन्हीं दिनों में नहीं परलोक के संबंधियों सबको हम नहीं बिसराएंगे ये हमारा रहना चाहिए सदैव